नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं कृषि प्राविधिक सहायक प्रयागराज में चयनित हूँ। और उसी के सापेक्ष आपको कुछ जानकारी देनी है। जो कृषि प्राविधिक सहायक है पद, इसकी जो प्रीवियस वैकेंसी थी ये 2018 में आई थी। कब आई थी? 2018 में। तो 2018 में जो इसका सिलेबस था उसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, क्या सिलेबस था और किस हिसाब से क्वेश्चन आते थे। तो इसमें जो ये 2018 में सिलेबस था, इसमें हिंदी जो है इसके क्वेश्चन आते थे 50, ठीक है। और 50 क्वेश्चन ही आते थे अपनी रीजनिंग के, ठीक है। तो रीजनिंग हमारी 50 हो गई और हिंदी हमारे 50 हो गए। 100 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके अलावा जीएस के क्वेश्चन 50 आते थे और साइंस के क्वेश्चन आते थे इसमें 25, ठीक है। और मैथ्स के भी क्वेश्चन जो है इसमें 25 आते थे। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन हमारे ये आते थे, ठीक है। ये तो लिखा पढ़ा सिलेबस आपको देखने को मिला था, लेकिन इसमें छुपा हुआ सिलेबस क्या था? जो ये जीएस के 50 क्वेश्चन दिखते हैं, इसमें जीएस के सिर्फ आए थे 15 क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इस 50 में से तो सिर्फ आ गए थे किसके? एग्रीकल्चर के, ठीक है। जीएस के लिखा जीएस था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सिलेबस में, लेकिन आ क्या गया था? एग्रीकल्चर आ गया था। और ऐसे ही जो साइंस है ये 25 क्वेश्चन, इस 25 क्वेश्चन में बॉटनी के नाम पर लगभग 10 से 15 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आ गए थे। तो ये एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, इसमें एग्रीकल्चर सिलेबस में कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर का ये वाला पोर्शन जो है ये आपको पेपर में दिखा था। 2018-19 वाला जो पेपर 19 में फरवरी में एग्जाम हुआ था, उसमें आप जब देखेंगे तो इस पेपर में जो है लगभग 40 से 45 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, जबकि सिलेबस में कहीं भी एग्रीकल्चर नहीं था। बहुत बच्चे परेशान है कि जो है सिलेबस चेंज हो सकता है। सिलेबस जब चेंज हो जाएगा तो क्या दिक्कत होगी? अभी तक सिलेबस चेंज होने की कोई सूचना आपको यूपी ट्रिपल एससी से नहीं मिल रही है। अगर सिलेबस चेंज होता है तो हो सकता है एग्रीकल्चर के जो 40 क्वेश्चन है ये आपके सामने दिखने लगे सिलेबस में, ठीक है। हो सकता है सीधे सीधे कह दें कि 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, ठीक है। अभी तक कहीं भी सिलेबस में एग्रीकल्चर का मेंशन नहीं था, लेकिन पेपर में अभी एग्रीकल्चर आ रही थी। हो सकता है कि 50 क्वेश्चन कम से कम एग्रीकल्चर के आपको दिखने लगे। तो इस सिलेबस को आपको पढ़ते रहना है जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। और जो वैकेंसी आने वाली बहुत ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 3500 वैकेंसी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की आ रही है। इसके अलावा 951 शुगर केन सुपरवाइजर की भी वैकेंसी आ रही है। ये बहुत बड़ा जो है चांस है एग्रीकल्चर वालों के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी इससे पहले जो आई थी वो आई थी 2013 में। 2013 में वैकेंसी आई थी, जिसकी ज्वाइनिंग 2016 में हुई थी। तब 6000 एग्रीकल्चर में जो है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पद आए थे। उसके बाद ये सेकेंड टाइम है जब 2018 में वैकेंसी आई थी तो 2000 पद आए थे, ठीक है। और उसके बाद ये तीसरी बार है जब बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, लगभग 3500 पद आ रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के और 951 पद आ रहे हैं शुगर केन सुपरवाइजर के। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। बहुत बड़ा चांस है। तो आप लोग लग कर इसमें जो है मेहनत कर लीजिए। और इसके बाद ये भी मान लीजिए ये पद अब जो है भर जाएंगे, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पद अब भर जाएंगे जितने भी, क्योंकि ये न्याय पंचायत लेवल पर जॉब होती है। और पद अब जब फुल हो जाएंगे तो जो रिटायरमेंट होगा बहुत हल्का हल्का होगा, 100, 200, 300। तो 4-5 साल में कहीं 1000 भर्तियां इकट्ठा हो पाएंगी अगर, तो 1000 वैकेंसी आएगी 4-5 साल बाद। और आप अगर ग्रेजुएट अभी हो चुके हैं और यूपी ट्रिपल एससी पेट का आपने एग्जाम दे लिया है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम अगर आप दे चुके हैं और ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, तो इस भर्ती में आप जो है अपनी सारी मेहनत झोंक दीजिए। कि 5 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा और कोई वैकेंसी आती नहीं है। एएफओ की वैकेंसी आती है, आप देख ही रहे हैं, 250-300 वैकेंसी हर साल आ रही है एएफओ में। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा चांस है। लगभग 4400-4500 पद जो आपको मिलने वाले हैं एग्रीकल्चर के, ये बहुत आसान वैकेंसी है। पिछली बार का अगर आपसे कट ऑफ की बात करें तो बहुत कम कट ऑफ गया था। क्या कट ऑफ था पिछली बार? 200 क्वेश्चन टोटल आए थे। जो इन 200 क्वेश्चंस में मात्र जो है 200 क्वेश्चन जो ये थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, यानी 400 नंबर का पेपर था। इसमें जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 151 गया था। जनरल का कट ऑफ 151, मतलब आप 200 क्वेश्चन में 75 से 76 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं मात्र, तब भी आप जो है सिलेक्टेड हो जाएंगे। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं मैथ की वजह से, कहते हैं सर हमें मैथ नहीं आता, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले शुरू से मैथ पढ़े नहीं रहते हैं भाई ना। उनके जो है हाई स्कूल तक मैथ पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़े, वो भी हाई स्कूल लेवल की मैथ थी। उसके बाद आपने मैथ कभी पढ़ी नहीं, तो मैथ से परेशान रहते हैं। तो आप परेशान न रहिए, 25 क्वेश्चन ही तो मैथ है। 175 क्वेश्चन आपके पास तब भी बचे हुए हैं। अगर आप मैथ से परेशान है तो तब भी आप जो है कहीं से उसमें से 100 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। आप हिंदी पर मेहनत कर लीजिए अगर आपकी मैथ कमजोर है, रीजनिंग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ लीजिए, जीएस अच्छे से पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, मैथ छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। और जो मैथ में अच्छे हैं, यही हर सब्जेक्ट के साथ, अगर आप साइंस में दिक्कत है आपको तो साइंस तो खैर कवर की जा सकती है,
मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेहनत भी कर ले तो 25 क्वेश्चन में कुछ बढ़ा नहीं पाएंगे आप बहुत ज्यादा। तो जो मेहनत आप मैथ पर करना चाहते हैं, अगर मैथ आपकी कमजोर है तो वो मेहनत आप साइंस पर कर लीजिए, वो मेहनत आप एग्रीकल्चर पर कर लीजिए, तो आपके क्या होंगे, वो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपका फायदा रहता है। ठीक, ये सिलेबस पूरा है, कट ऑफ भी हमने बता दिया 151 नंबर जनरल कैटेगरी का गया था। महिलाओं के लिए तो स्पेशल वैकेंसीज रहती है, महिलाओं का कट ऑफ आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन में अगर किसी ने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, 200 क्वेश्चन में मात्र 40 क्वेश्चन जिसने माइनस मार्किंग हटा के कर लिए, तो इस 40 क्वेश्चन से ही उसका सिलेक्शन हो गया था। समझ रहे, आप सरकारी नौकरी पा गए सिर्फ जो है 200 में से 40 क्वेश्चन करके। अब अलग सेक्टर वालों से अगर आप कंपटीशन अपना देखें तो कहा जा रहा है भाई साहब, यही इससे लो लेवल की नौकरी होती है लेखपाल वाली, वीडियो वाली, जिसका ग्रेड पे इससे बहुत कम होता है। आप उसको देखते हैं, जब उसमें आप वैकेंसीज देखते हैं, उसका कट ऑफ देखते हैं तो कितना हाई जाता है। और यहाँ कट ऑफ देखिए आप 200 में 40 करके महिलाओं का सिलेक्शन हो जा रहा है। जनरल कैटेगरी वालों का 151 नंबर पे, इसका मतलब कितना, लगभग 75 से 76 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। समझ रहे, जनरल कैटेगरी में रह के। तो ये पूरा सिलेबस है। इसके अलावा हम लोग जो है एक बैच इसके लिए चला रहे हैं, तो अपना एक और चैनल है उस पर हम लोग जो है एक बैच चला रहे हैं। उस चैनल का नाम है एग्रेरियन कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेरा नाम शुभम तिवारी है, और आप अगर शुभम एग्रीकल्चर डालते हैं तो भी आपको जो हम चैनल पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एग्रेरियन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी इसी का पैरेलल एक जो है संस्था चलती है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इस समय वहां पर जेनेटिक्स और ब्रीडिंग की कक्षाएं चल रही हैं। ठीक है, जेनेटिक्स ब्रीडिंग की कक्षाएं चल रही हैं। आप चाहें तो वहां जो है उस यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। वहां भी जो है टेक्निकल असिस्टेंट का बैच चलाया जाएगा, वहां भी मैं पढ़ाता हूं, और यहाँ भी हम ही पढ़ाते हैं और भाई लोग पढ़ाते हैं। तो यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और वहां पर भी आप आ सकते हैं। दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये आपको जो है करना है। और टीए की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपको जुट जाना है, मेहनत करके अभी से लग जाएंगे। 2 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, 2 से 2.5 महीने के भीतर, और इसके बाद 4-6 महीने में आप एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो मेहनत करके 6-7-8 महीने आप लग के पढ़ लीजिए, जिससे आपका जो है सिलेक्शन के नजदीक आप पहुंच जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।